नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2022 असिस्टेंट ऑपरेटर या फिर हेड ऑपरेटर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो गाइस आपकी जीके मॉक टेस्ट की क्लास स्टार्ट हो चुकी है और आज हमारी जीके मॉक टेस्ट क्लास नंबर 2 है। मेरे प्यारे भाई, इसके पहले मैंने जो सुबह 8:30 बजे आपकी टॉपिक वाइज क्लास में मैंने गाइस आपके भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत में वैदिक सभ्यता से संबंधित क्वेश्चंस को मैंने कंप्लीट किया है। गाइस टॉपिक वाइज मैंने क्लास कंप्लीट की है, उसी के आधार पर मैं क्वेश्चंस आपका ला रहा हूँ गाइस, और ये आज हमारी इसके आधार पर क्लास नंबर 2 है। ठीक है, और आज ही हमारी क्लास खत्म हो गई है वैदिक सभ्यता से संबंधित। इसके बाद कल सुबह हम जो दूसरी टॉपिक आपके लेकर आएंगे उसके संबंध में गाइस हम आपकी शाम को उसके रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं। ठीक है, तो आपके एक एक टॉपिक क्लियर होते रहेंगे गाइस और उस पर हम मॉक टेस्ट भी सॉल्व करते रहेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे भाई, आज की इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है और मैं आप सबको बता दूं कि क्वेश्चन जो आपको टफ लगे आप उसका स्क्रीनशॉट तुरंत ले लिया करो। ठीक है, और ये हमारी क्लास नंबर 2 है। इसके पहले अगर आपने क्लास नंबर 1 नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और जो टॉपिक वाइज क्लास हुई है गाइस सुबह, वो भी आप देख लीजिएगा और उसी के आधार पर मैं आज मॉक टेस्ट को सॉल्व करने वाला हूं। तो आप उस क्लास को बिना देखे गाइस इस क्लास को बिल्कुल भी ना देखें। ठीक है, तो पहले वो क्लास देख लेना। मेरे प्यारे भाई, लगता है उतरना पड़ेगा महफिल में दोबारा, कुछ लोग भूल गए हैं अंदाज हमारा। समझ गए होंगे मेरे प्यारे भाई, आपको पूरी जान पूरी शिद्दत के साथ लग जाना है, क्योंकि गाइस आपको कुछ लोग ये नहीं जानते हैं कि आप कितने मेहनती हो और आप क्या से क्या कर सकते हो। तो इसीलिए मेरे प्यारे भाई पूरी जान के साथ लगे रहो। इस बार आपको एक वर्दी तो अपनी पक्की करनी ही है। तो मेरे प्यारे मित्र, आइए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। और आप सबको बता दें गाइस कि मैंने क्लास का टाइम टेबल चेंज कर दिया है। आप देख लीजिए, मैं टाइम टेबल पहले दिखा देता हूँ, उसके बाद आगे बात करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम क्लास टाइम टेबल के बारे में बात करें तो यहाँ पर देख लो क्लास टाइम टेबल। जीके की जो आपकी टॉपिक वाइज क्लास होती है गाइस, ये रोज सुबह 8:30 बजे होती है। रीजनिंग की क्लास जो है मेरे प्यारे मित्र, ये आपकी 10 बजे होती है। और मैथ की क्लास आपकी होती है शाम 6 बजे। हिंदी की क्लास जो होती है आप देख लो, हिंदी की क्लास जो है ये शाम 7 बजे होती है। तो वहीं जीके टेस्ट जो होता है गाइस आपका शाम 7:30 बजे होगा। इसके अलावा मेरे प्यारे भाई आप ये देख लो, यहाँ पर जो साइंस की क्लास है ये आपकी रोज रात 8 बजे होगी। मतलब ये है कि अभी गाइस आपकी जीके की क्लास चली है, जैसे ही आपकी 8 बजेंगे गाइस साइंस की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो आप साइंस की क्लास जरूर देखिएगा। इसके अलावा अगर कोई इंपॉर्टेंट क्लासेस होती हैं तो गाइस वो आपको किसी भी समय मिल सकती हैं, क्योंकि गाइस टाइम मैनेजमेंट की हमारे पास कमी बहुत है। तो इसीलिए अगर कोई इंपॉर्टेंट क्लास होती है या फिर कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आती है यूपी पुलिस के बारे में, तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन और इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्लास टाइम टेबल के बारे में आपको बता दिया है। सभी प्यारे भाई मैंने इसे देख लेंगे और इसी आधार पर अपनी क्लासेस को देखेंगे। तो अब आइए बढ़ते हैं हम आज के क्वेश्चंस की तरफ। तो प्यारे भाई, जिस प्रकार से मैंने आज से अपने टॉपिक वाइज क्लास कंप्लीट की है, उसी टॉपिक पर आज मैं क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, कल आपकी दूसरी टॉपिक होगी तो उसी आधार पर शाम को आपकी दूसरी टॉपिक पर आधारित मॉक टेस्ट आएंगे। ठीक है, तो मतलब एक एक टॉपिक हम क्लियर करेंगे और इसी आधार पर आपका मॉक टेस्ट सॉल्व करते रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है। इसका आंसर आप सब प्यारे भाई बहन बताएंगे। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है। देखो, आप सभी जानते हैं कि ऋग्वेद जो है मेरे प्यारे भाई, ये वेद जो है ये सबसे प्राचीन वेद है और इसी में गायत्री मंत्र का उल्लेख भी है ऋग्वेद में ही। और ये आप याद रखना मेरे प्यारे भाई, मैंने इसके बारे में पूरी अच्छे से डिस्कस कर दिया, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, और ऋग्वेद में जो कहा जाए सबसे प्रमुख देवता कौन है, तो वो है इंद्र भैया। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, इंद्र। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए इंद्र बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख सकते हो मेरे प्यारे भाई, ये आपका एसएससी सीजीएल 2017 में आपका आया हुआ था। ठीक है, तो आपका हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वैदिक सभ्यता से जो भी संबंधित आपके क्वेश्चन आए हैं, आपका हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, तो देख लो, एसएससी सीजीएल में आपका यह क्वेश्चन आया हुआ था। अगला आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन से वेद वेद त्रयी का भाग नहीं है। मेरे प्यारे भाई, कहने का मतलब यह है, आप यहाँ पर देख लो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेद त्रयी का भाग नहीं है। अब देखो मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, ये तो वेद त्रयी का भाग है, आप सभी समझते हैं। यजुर्वेद भी है, सामवेद भी है, बट मेरे प्यारे भाई यहाँ पर जो अथर्ववेद है ये नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन से या फिर किस वेद में जादू, चमत्कार तथा मंत्र दिए गए हैं। देखो, मैं आपको बता दूं कि मैं इसमें गाइस आपका एक्सप्लेन जो है बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूं। कारण इसका ये है गाइस कि मैं एक्सप्लेन क्यों करूं, जो मैंने इसकी टॉपिक वाइज क्लास पूरी तरीके से अच्छे से कंप्लीट कर दी है, उसी के आधार पर तो आपका मॉक टेस्ट लाया गया है। तो आप मॉक टेस्ट गाइस लगाने से पहले उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और गाइस मैं एक्सप्लेन इसीलिए नहीं करूंगा तो क्योंकि गाइस मैंने इसके जो आपकी टॉपिक वाइज क्लास हुई है उसमें मैंने अच्छे से कंप्लीट कर लिया, अच्छे से मैंने आप सबको बता दिया, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखो, किस वेद में जादू, चमत्कार तथा मंत्र दिए गए हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। मेरे प्यारे भाई, याद रखना इसका सही आंसर हो जाएगा अथर्ववेद में। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
अगला है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद प्राचीनतम है। मेरे प्यारे भाई हर एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देख सकते हो ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था एसएससी सीपीयू 2017 में आपको क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है मेरे प्यारे भाई, इसका आंसर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद प्राचीनतम है। प्राचीनतम का मतलब ये हुआ मेरे प्यारे भाई कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो देखो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है मेरे प्यारे भाई, ऋग्वेद जो है ये सबसे पुराना वेद हो जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। जो भी मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ये भी आपका एसएससी सीपीओ 2017 में क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लेखित है। इसका आंसर आप सब बताएंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखो मैं आपको बता दूं कि जितने भी गाइस मैं आपकी क्लासेस लेकर आ रहा हूं, जैसे मैं आपकी जो टॉपिक वाइज क्लास लेकर आता हूं या फिर इस टॉपिक पर आधारित जो मैं आपकी मॉक टेस्ट क्लास लेकर आता हूं गाइस, उसकी मैं गहराई तक क्वेश्चन आपके लिए लेकर आता हूँ। भले ही आपको टफ लगे, मुझे इससे मतलब नहीं है, बट गाइस जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं हर एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। देखो नचिकेता और यम के बीच जो सुप्रसिद्ध संवाद है ये किस उपनिषद में उल्लेखित है, आपसे पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा कंठो उपनिषद में। सही आंसर होगा मेरे प्यारे भाई ऑप्शन नंबर सी, कंठो उपनिषद। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। जो भी मित्र ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। यह आपका पूछा गया था CHSL में। ठीक है, अगला आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस वैदिक ग्रंथ में पहली बार पूर्वी एवं पश्चिमी सागर का उल्लेख हुआ। देखो मैं आपको बता दूं कि आपका हर एक क्वेश्चन गाइस बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछा गया, जैसे एसएससी सीजीएल में पूछा गया, एसएससी CHSL में पूछा गया। मतलब आपका हर एक क्वेश्चन गाइस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके यूपीपी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये मान कर चलो यूपीपी के लिए आपका गाइस टफ लेवल है। ठीक है, और इससे ज़्यादा टफ नहीं आ सकता। तो देखो किस वेद में कि या फिर किस वैदिक ग्रंथ में पूर्वी एवं पश्चिमी सागर का उल्लेख हुआ है, आपसे पूछा गया है। याद रखना मेरे प्यारे भाई, इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। सही आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। जो भी मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला आपके सामने है कि कौन उपवेद के अंतर्गत नहीं गिना जाता। इसका आंसर आप सब बता दीजिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। कौन उपवेद के अंतर्गत नहीं गिना जाता, फटाफट आंसर दे दो। 7। मेरी प्यारे भाई देखो यजुर्वेद, यजुर्वेद जो है गाइस ये उपवेद के अंतर्गत नहीं गिना जाएगा। कहने का मतलब है यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये भी आपका एसएससी CHSL में पूछा गया था मेरे प्यारे भाई। अगला आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर देखो थोड़ा सा क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वेद को रुद्र नामक शब्द का आरंभिक स्रोत माना गया है। इसका आंसर आप सब बताएंगे, किस वेद को रुद्र नामक शब्द का आरंभिक स्रोत माना गया है। इसका आंसर दे दीजिए फटाफट। राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद को। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला आपके सामने है क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला मेरे प्यारे भाई, देखो उपनिषद पुस्तकें हैं, उपनिषद पुस्तकें जो हैं ये किस पर हैं। धर्म पर हैं, योग्य पर हैं, विधि पर हैं, दर्शन पर हैं। मतलब उपनिषद पुस्तक जो है किससे संबंधित है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। फटाफट आंसर दे दो, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अब देखो मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर उपनिषद कहा गया ना, उपनिषद के बारे में मैंने गाइस पूरे अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, उपनिषद के बारे में गाइस मैंने इसकी गहराई तक जाकर के हर एक क्वेश्चन को गाइस मैंने समझने की कोशिश की है टॉपिक वाइज क्लास में, देख लीजिएगा। ठीक है, ये गाइस उपनिषद जो है ना तो धर्म पर है, ना ही योग, ना ही विधि। कहने का मतलब है किस पर गाइस है, ये दर्शन पर है। सही आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका, वो हो जाएगा दर्शन पर। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द संदर्भित है। अब ये अधन्य शब्द जो है यहाँ पर आप देख लो, जो अधन्य शब्द है ये किसके लिए संदर्भित है। पुजारी के लिए, स्त्री के लिए, गाय, ब्राह्मण, किसके लिए ऋग्वेद में आपसे कह रहा है, ध्यान देना। इस अधन्य का मतलब होता है मेरे प्यारे भाई गाय के लिए शब्द का प्रयोग किया गया। ऑप्शन सी आपका सही होगा। यह आपका पूछा गया था यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2017 में। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, देख सकते हो बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला आपके सामने है कि किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है। मेरे प्यारे भाई याद रखना, श्वेताश्वर उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद
श्वेताश्वर उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ है क्या है, घोड़ा है, सफेद घोड़ा है। तो यहाँ पर गाइस श्वेताश्वर उपनिषद ऑप्शन में दिया ही नहीं है। कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर ई आपका सही होगा, इनमें से कोई नहीं। कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर ई आपका सही होगा। जो भी मित्र ऑप्शन नंबर ई बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने है कि तमसोमा ज्योतिर्गमय कथन मूलतः है। अब ये कथन जो है किसका है, आपसे ये पूछ रहा है कि महाकाव्यों का है, उपनिषदों का है, पुराणों का है, या फिर षड दर्शनों का है, किसका है बताना है आपको। तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्यु और महावृतम गमे। गाइस आप सभी समझते होंगे इसका सही आंसर क्या होगा, फटाफट दे दो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी प्यारे भाई बहन क्लास को दिल की गहराई से लाइक कर दो, उसके बाद आगे क्लास बढ़ाएंगे। पहले सभी मित्र क्लास को दिल की गहराइयों से एक बार लाइक कर दीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। लाइक कर दो सभी फटाफट, लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा। अगर गाइस आप एक क्लास को लाइक तक नहीं कर सकते हो तो आप हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकते हो। अगर मैं आपके लिए पूरी जी जान लगाता हूँ, पूरी रात गाइस मैं आपके लिए जा करके पूरी ताकत लगा करके गाइस आपके सिलेक्शन करवाने के लिए पूरी ताकत लगा रहा हूँ, तो आप सब प्यारे भाई बहन का भी फर्ज बनता है कि कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही दिया करो। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन जो है ये आपको टाइम टू टाइम मिला करे, ठीक है। तो जो भी प्यारे भाई बहन क्लास को लाइक नहीं किए हैं वह क्लास को लाइक कर देंगे, और जो चैनल में पहली बार आए हैं मेरे प्यारे भाई वही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जो भी पहली बार आए हैं ठीक है, वही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो देखो तमसोमा ज्योतिर्गमय कथन जो है मूलतः किसका है आपसे पूछ रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा उपनिषदों का। जो भी मित्र क्वेश्चन नंबर 12 का बता रहे हैं कि उपनिषदों का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला आपके सामने है, इसका आंसर आप सबको बताना है। देखो यहाँ पर गाइस ये आपका पूछा गया था छत्तीसगढ़ पीएससी में, ठीक है। अगला है कि भारतीय संस्कृत के अंतर्गत ऋतु का अर्थ है। अब इस ऋतु का अर्थ क्या है आपसे ये पूछ रहा है, बता दो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। भारतीय संस्कृत के अंतर्गत इस ऋतु का अर्थ क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। इस ऋतु का अर्थ है मेरे प्यारे भाई प्राकृतिक नियम। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक नियम, ठीक है। ये भी आपका छत्तीसगढ़ पीएससी में पूछा गया था मेरे प्यारे भाई। अगला आपके सामने है, देखो क्वेश्चन आपको भले ही टफ लगे लेकिन इंपॉर्टेंट हर एक क्वेश्चन है। देख लो यहाँ पर 2016 की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑन वैदिक कल्चर यानी कि वैदिक संस्कृति पर हैं। मैं आपको बता दूंगा इसकी जो वैदिक संस्कृति पर 2016 से लेकर के गाइस आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, जैसे सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया। इन सभी बड़ी बड़ी परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वैदिक सभ्यता पर, वैदिक संस्कृति पर, उसी के आधार पर मैंने गाइस आपकी इस क्लास को आज लेकर आया हूँ, ठीक है। तो आपके हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप हर एक क्वेश्चन को समझना। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने गाइस यहाँ पर 2016, उसके पहले आपने देखा 2017 में जो पूछे गए थे मैंने वो क्वेश्चन कंप्लीट किए। अब गाइस कंप्लीट करते हैं जो 2016 में पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है इसमें कि कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है। इसका आंसर आप सबको बताना है। इसमें कौन सा वेद हो जाएगा जो धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता हो, फटाफट आंसर दे दो सभी प्यारे भाई बहन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई वह हो जाएगा यजुर्वेद, ठीक है। यजुर्वेद जो है ये धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हो गाइस ये आपका एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया था, ठीक है। अगला आपके सामने है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। इसका आंसर आपसे प्यारे भाई बहन बताएंगे, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। बता दीजिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखो सत्यमेव जयते जो हमारे यहाँ का गाइस राष्ट्रीय वाक्य है, ठीक है, सभी जानते हैं। और ये किस उपनिषद से लिया गया आपसे ये पूछ रहा है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, देखो इसका सही आंसर हो जाएगा सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, वो हो जाएगा आपका मुंडक उपनिषद से। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। जो भी मित्र ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं कि मुंडक उपनिषद से, बिल्कुल सही होगा। जो भी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उपनिषद क्या है। इसका आंसर आप सबको बताना है। देखो गाइस इसके पहले जो ऊपर वाला क्वेश्चन था ये भी आपका एसएससी सीजीएल में ही पूछा गया था, ठीक है। देखो उपनिषद क्या है आप समझो। उपनिषद ना तो कोई महाकाव्य है ना ही कोई कथा संग्रह है। उपनिषद क्या है मेरे प्यारे भाई, उपनिषद क्या है, उपनिषद जो ये एक हिंदू दर्शन का स्रोत है। सही आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन सी। जो भी मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये भी आपका सीजीएल में पूछा गया था। अब देखो अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, थोड़ा समझोगा इसे, आपका लंबा है लेकिन समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते
अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र में उद्धृत एक तंत्र है? इसका आंसर आप सबको बताना है। देखो भैया, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है, सत्यमेव जयते का अर्थ होता है कि सत्य की हमेशा विजय होती है, ठीक है। ये किस प्राचीन भारतीय शास्त्र के एक उद्धृत से एक तंत्र है। मैं आपको बता दूं कि गाइस आपका ये थोड़ा ही घुमाया गया, मतलब लंबा क्वेश्चन है बस, ठीक है। आप अगर ऑप्शन को देखोगे तो तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। किससे लिया गया है भैया? सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से तो लिया गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन बी, उपनिषद के मुंडक उपनिषद से। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अब देखो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ये आपका पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी 2016 में। ये आपका किस में पूछा गया भैया? ये आपका पूछा गया एनटीपीसी में, ठीक है। मतलब जो भी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ भाई, वो आपका हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, समझ लो। और जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए वही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आता हूँ, ठीक है। अगला देखो, ऋग्वेद है। देखो मैं आपको बता दूं कि जो भी आपकी टॉपिक वाइज क्लास चलती है, जितनी भी टॉपिक वाइज क्लासेस चलती हैं, सारे के सारे आप नोट्स बना लेना। कोई भी फ्रेंड्स ये ना कहे कि मैंने अभी तक नोट्स नहीं बनाया है। मैं किसी दिन आपके गाइस नोट्स मांग सकता हूं, जो कि आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना होगा। सो प्लीज़ सभी प्यारे भाई बहन जो भी नोट्स बना रहे हैं वो नोट्स अच्छे से बनाते रहें, ठीक है। कोई भी क्लास मिस ना करो, हर एक क्लास को देखो, नोट्स अच्छे से बनाते रहो। गाइस सिलेक्शन तो करवाना हमारी जिम्मेदारी है, आपका सिलेक्शन तो करवा कर ही रहेंगे। अब देखो भैया, ऋग्वेद है। ऋग्वेद क्या है आपसे पूछा गया, बता दो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। स्रोतों का संकलन है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, स्रोतों का संकलन। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। देखो ये आपका पूछा गया है यूपी आरओ और एआरओ में पूछा गया है, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि वैदिक काल में जो वली शब्द है इसका अर्थ क्या होता था, ये आपको बताना है। फटाफट आंसर दे दो सभी मित्र। देखो मैं आपको बता दूं कि गाइस ये आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा, हालांकि वैदिक सभ्यता से संबंधित क्वेश्चंस लिए गए हैं, वैदिक कल्चर से संबंधित क्वेश्चन लिए गए हैं, तो थोड़ा आपको टफ लगेगा, जाहिर है। बट मेरे प्यारे भाई, अगर वैदिक सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में ना, तो आप हर एक क्वेश्चन का ऑपरेशन कर सकते हो, ये समझ लेना, ठीक है। देखो वैदिक काल में जो वली है, वली इस शब्द का अर्थ क्या है? प्रजा द्वारा शासक को दी गई भेंट। प्रजा द्वारा शासक को दी गई भेंट जो है, इस वली का अर्थ होता था वैदिक सभ्यता में, वैदिक काल में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। ये भी आपका यूपी आरओ एआरओ के मेंस एग्जाम 2016 में पूछा गया था। अगला क्या है गाइस, ये देखो 14वीं सदी ईसा पूर्व में एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ। कहने का मतलब वो अभिलेख कौन सा है? देखो इसका आंसर दो। अब आपको आज ये क्वेश्चन बहुत टफ लग रहे होंगे, लेकिन समझ लो इजी क्वेश्चन नहीं आएंगे। हाँ भैया इजी भी आएंगे, लेकिन बहुत इजी नहीं आएंगे। ये नहीं आएगा कि 2 2 4 कितना होता है, ठीक है। अब देखो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बोगोज। बोगोज कोई सी। सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। अब भैया ये बताना है कि समिति है, सभा है, विधाता है, या फिर उपर्युक्त में से सभी। ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, ये गाइस जो है ये एक सभा है। अब भैया जब जनसभा लिखा गया तो मतलब सभा ही होगी ना, तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन नंबर बी। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। ये आपका पूछा गया झारखंड पीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2016 में। अगला क्या कह रहा है देखो, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? इसमें कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है जो ऋग्वेद से संबंधित है? ये मैंने पूरे से गाइस अच्छे से कंप्लीट किया है टॉपिक में, देख लेना, ठीक है। देखो ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वैदिक से संबंधित है, इसका सही आंसर होगा मेरे प्यारे भाई, वह हो जाएगा तैत्रीय ब्राह्मण। सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सॉरी यहाँ पर गाइस शायद इसमें गलती है, एक मिनट रुकिए, एक मिनट, सॉरी गलती हो गई। इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऐतरेय ब्राह्मण, ठीक है। ऐतरेय ब्राह्मण, थोड़ा भूल गए थे। इसका सही आंसर होगा ऐतरेय ब्राह्मण, ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला है मेरे प्यारे भाई कि वैदिक देवमंडल में निम्न में कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है? अब मेरे भैया इसमें कह क्या रहा है कि युद्ध का देवता, इसमें किसे माना जाएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंद्र को माना जाता है, इंद्र। क्योंकि गाइस आप सभी जानते हैं कि वर्षा और वज्र, वर्षा और वज्र का देवता किससे माना जाता है? इंद्र को ही तो माना जाता है। सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। या कोई ये जो गाइस है आपका ये उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया है, ठीक है। अगला आपके सामने है क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि सबसे पहले स्तूप शब्द जो है कहाँ मिलता है? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दो।
देखो स्तूप जो शब्द है ये सबसे पहले कहाँ मिलता है भैया, ये मिलता है आपका ऋग्वेद में। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो जो भी मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं ऋग्वेद में, बिल्कुल करेक्ट होगा, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने क्या कह रहा है कि सतकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है, ये उल्लेखित है किस उपनिषद में। देखो बहुत कठिन क्वेश्चन आपको लग रहा होगा बट इंपॉर्टेंट है, समझ लेना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सतकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लाछान को चुनौती देती है, ये उल्लेखित है भैया छांदोग्य उपनिषद में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, छांदोग्य उपनिषद, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला आपके सामने क्या कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सबसे पहले साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है, इसका आंसर आप दे दो फटाफट। लोह का सबसे अधिक का सबसे पहले साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है, वो मिलता है आपका यजुर्वेद में, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब भैया हम यहाँ पर कवर करते हैं 2011 से 2015 तक के जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वैदिक सभ्यता में, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि सर्ग प्रतिसर्ग वंश और मनोत्तर तथा वंशानुचरित संकेतक है किसके, पुराण वेद उपनिषद सूत्र किसके, किसके हैं, पुराणों के हैं, ए आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपका पूछा गया यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में। अगला आपके सामने कि वैदिक काल में अस्पृश्यता का आधार था, इसका आंसर आप दे दो। इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा व्यवसाय। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो मित्र हमने यहाँ पर वैदिक सभ्यता से संबंधित जितने आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे मैंने उससे कंप्लीट कर लिया है। और गाइस अब हम आपकी हिस्ट्री की दूसरी टॉपिक शुरू करेंगे, उसके आधार पर मैं मॉक टेस्ट कल शाम 7:30 बजे लेकर आऊँगा और टॉपिक वाइज क्लास आपकी कल सुबह 8:30 बजे होगी, ठीक है। तो आज की हमारी बेहतरीन क्लास आप सबको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। क्लास को अगर आपने लाइक नहीं किया तो एक बार सभी प्यारे मित्र क्लास को दिल से लाइक कर देंगे। जो चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिला करे, ठीक है। और अभी मेरे प्यारे भाई आपके साइंस की क्लास स्टार्ट हो जाएगी जो कि 8 बजे होगी, 8 बजे आपकी साइंस की क्लास होगी, तो सभी प्यारे भाई बहन साइंस की क्लास में जरूर आएंगे। देख लो यहाँ पर साइंस गाइस क्लास का टाइम टेबल देख लो पहले। टाइम टेबल में आप देख लो पहले कि जीके की जो टॉपिक वाइज होती है आपकी 8:30 बजे होती है, रीजनिंग आपकी 10 बजे होती है, और मैथ आपकी 6 बजे, हिंदी आपकी 7 बजे, जीके टेस्ट आपका 7:30 बजे, साइंस जो है आपका 8 बजे। ये सारी क्लासेस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगी। इसके अलावा अगर कोई भी इंपॉर्टेंट क्लास होती है तो गाइज किसी भी समय होगी, कोई अपडेट आती है यूपी पुलिस के बारे में तो उसकी भी गाइज आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बगल में बेल आइकन आ गया उससे प्रेस कर लेना ताकि गाइज आपको तुरंत मिल सके, ठीक है। क्लास की पीडीएफ कहाँ मिलेगी भैया, वो आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाय जिरमी सर। आप टेलीग्राम पर जाकर के सर्च कर लेना एग्जाम गुरुजी बाय जिरमी सर, आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो आज की हमारी बेहतरीन क्लास आप सबको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे, ठीक है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास में इतना ही, मिलते हैं दूसरी नई क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।